क्लोस्ट्रीडियम टेटेनी के बारे में बात करते हैं, जिसके वजह से टेटेनस होता है। दिस इज another anaerobic terminal spore bearing ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियम। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया है जिसको ग्रोथ करने के लिए ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सलाई की काठी की तरह एक साइड में जैसे फूला हुआ बारूद रहता है, उसी तरह के इसके शेप होते हैं, जहाँ पे स्पोर होता है, स्पोर बियरिंग होता है। और ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि टेटनस कराता है। टेटनस फॉलोइंग इम्प्लांटेशन इनटू टिश्यू और वुंड, वहाँ पे इम्प्लांट कर देता है, बैठ जाता है। which may have been trivial, unrecognized और forgotten, जो कि छोटा सा घाव था, माइनर सा, जिसको हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, भूल गया, उसी में से ये इम्प्लांट हो जाता है, बैठ जाता है वहाँ पे। द स्पोर आर वाइड स्प्रेड इन सॉइल एंड मैन्योर, सॉइल में ज़्यादातर रहते हैं ये। So the infection is more common in traumatic civilian, साधारण लोग जो ट्रॉमेटिक इंजरी कर लेता है, और मिलिट्री वुंड, जो मिलिट्री के पीपल वो ट्रेनिंग के दौरान उनको घाव लगती रहती है और वो लोग मड में चलते रहते हैं, सॉइल और में, तो उससे ये हो जाता है। साइन एंड सिम्टम ऑफ टेटनस आर मेडिएटेड बाय रिलीज ऑफ एक्सोटोक्सिन टेटानोस्पेज्मिन, और इनके साइन सिम्टम जो दिखते हैं वो एक्सोटोक्सिन टेटानोस्पेज्मिन जो रिलीज होता है उसकी वजह से होता है। विच अफेक्ट मायोन्यूरल जंक्शन, जो मसल और नर्व के जंक्शन पर काम करता है, एंड द मोटर न्यूरॉन ऑफ एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और मोटर न्यूरॉन जो एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उन पे। और शॉर्ट प्रोड्रोमल पीरियड, छोटा सा प्रोड्रोमल पीरियड है, विच हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस, जिसकी पुअर प्रोग्नोसिस है। लीड टू स्पेजम इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉर्ट मोटर नर्व, जो कि कराता है स्पेजम या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शॉर्ट मोटर नर्व के उसमें ऑफ द फेस, फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ, उसके बाद में क्या होता है, सीवियर जनरलाइज मोटर स्पेजम, जनरलाइज मोटर स्पेजम हो जाता है, जिसकी वजह से ऑफिस्टोटोनस, मैंने बैक की मसल्स कंट्रैक्ट होने लगते हैं और एक आर्क लाइक बॉडी की शेप आ जाता है, धनुष की तरह। रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो सकता है एंड डेथ हो सकती है पेशेंट की। लॉन्गर प्रोड्रोमल पीरियड अगर 4 से 5 हफ्ते की हुई, इज एसोसिएटेड विथ माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज, तो उसमें डिजीजेज जो है माइल्ड फॉर्म के होते हैं। द एंट्री वुंड में शो अ लोकलाइज्ड स्मॉल एरिया ऑफ सेलुलाइटिस, एंट्री वुंड जहाँ से होती है वहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल एरिया सेलुलाइटिस की दिख सकते हैं। एक्सुडेट और एस्पिरेट, उसमें से निकलने वाली चीज़ें एक्सुडेट या एस्पिरेट करके may give a sample that can be stained to show presence of gram positive rod, जिससे आप ग्राम पॉजिटिव रॉड ग्रोथ करके देख सकते हो। प्रोफाइलैक्सिस विथ टेटनस टॉक्सॉइड इज द बेस्ट प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, प्रोफाइलैक्सिस के नाम पे आप टेटनस टॉक्सॉइड के इंजेक्शन दे सकते हो, बट इन एन एस्टेब्लिश्ड इन्फेक्शन, जिसमें फैल गया है, इन्फेक्शन हो गया है, माइनर डिब्रेडमेंट ऑफ द वुंड में need to be performed an antibiotic treatment with benzyl penicillin provided in addition, डिब्रेडमेंट करेंगे, एंटीबायोटिक देंगे। रिलैक्सेंट में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड, रिलैक्सेंट देना चाहिए। एंड द पेशेंट विल रिक्वायर वेंटिलेशन इन सीवियर फॉर्म, अगर सीवियर फॉर्म होगी तो वेंटिलेशन सपोर्ट चाहिए। विच आर एसोसिएटेड विथ हाई मोर्टेलिटी, और उसमें मरने की चांसेस भी ज़्यादा हो जाता है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीटॉक्सिन यूजिंग ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन, एडमिनिस्ट्रेशन एंटीटॉक्सिन ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन ought to be considered for both at risk wound and established infection, रिस्की वुंड के लिए भी और established infection के लिए। द टॉक्सॉइड इज अ फॉर्मेलिन एटेनुएटेड वैक्सीन, टॉक्सॉइड जो है फॉर्मेलिन एटेनुएटेड वैक्सीन है, and should be given in 3 separate doses
to give protection for 5-year period, 5 साल के लिए, after which a single 5 yearly confer immunity, उसके बाद में 5 वर्ष पे एक और लगाना पड़ेगा बूस्टर. It should be given to all patients with open traumatic wound who are not immunized. जो immunized नहीं है, open trauma wound हुआ तो उसको देना है. At risk wounds are those when there is late presentation. At risk wound are those when there is late presentation, when there is devitalization of tissue, or when there is wound swelling. At risk wound are those when there is late presentation, अगर लेट से आया, when there is devitalization of tissue मर रही है वहाँ पे, और there is wound swelling, और जिसमें wound में मिट्टी पड़ा हुआ है. For these wound a booster of toxoid should be given. बूस्टर लगाएंगे. और if the patient is not immunized at all, अगर immunized नहीं है, a 3-dose course is given together, साथ में with prophylactic benzyl penicillin. But the use of antitoxin is controversial because of risk of toxicity and allergy. दूसरी टॉपिक है हमारी